हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ हो। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, समाकलन पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, हम आपसे यही कहेंगे, आपको अगर समाकलन नहीं आता तो आप घबराओ मत। ठीक है, राहत इंदौरी का एक शेर है, तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो आइए इसी क्रम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट 3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्त। यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं जिसका हमें क्या बोलते हैं, अभी हम जब समाकलन करेंगे तो उसमें क्या होगा, यूज होगा। जिसको आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ऐसे ही एक अगर हम इसको यहाँ पे रोक ले और इसको इधर भेजें और सॉल्व करें तो हमें ये मिलता है, क्या मिलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है क्या, ए प्लस बी इंटू अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिलता है, ये मिलता है। अच्छा, ऐसे ए माइनस बी का होल क्यूब अगर हम बात करते हैं क्या मिलता है बाबू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू अदर ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा मिलता है। चलिए, अगर हम ए क्यू माइनस बी को यहाँ पर रोक लें और इसको इधर भेजें और सॉल्व करेंगे इसको, तो ए माइनस बी इंटू अदर ब्रैकेट में मिलता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, ये बात तो समझ में आती है। थोड़ा सा हम और आपको लेवल को बढ़ाते हैं। कंपटीशन में क्या करता है, देखो आपको डायरेक्ट ए प्लस बी का मान पूछ देता है। अगर ए प्लस बी का मान पूछे तो आपको क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फार्मूला हो जाता है। ठीक, ये वाला है यहाँ पर ये। ओके, अच्छा, ऐसे ही अगर आपको a माइनस बी का मान कहीं पूछ दे, अब बताओ क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट कभी कंपटीशन में मान पूछता है, हमने सोचा यहाँ पे बता दें आपको। ठीक, अच्छा, ऐसे ही अगर मान लीजिए बी के स्थान पे हम 1/a रख दें, बी के स्थान पे 1/a रख दें, आप जानते हो ए प्लस बी का होल क्यूब इसी फार्मूले में रखा जाएगा, क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस 1/a। ऐसे अगर हम क्या करें, बी के स्थान पे फिर 1/a रख दें इस फार्मूले में, तो आपका ये फार्मूला मिल जाता है। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि सर ये भिन्न बराबर भागफल प्लस शेषफल बट्टे हर क्यों लिखे, अभी हम सवाल जो लगाने जाएंगे उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप कब सोच रहे होगे ये भाजक भागफल शेषफल क्यों लिखे, तो क्लास 5 में पढ़ा मैंने, इसका भी यूज है। ठीक है, तो आप इसमें जानते होंगे एक चीज़ कि आपको भाज निकालना पड़ता रहा होगा, तो आप क्या करते थे होंगे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या करते थे, शेषफल कहते थे। ऐसा हो जाता तो आप कहते थे मेरी भाग सही है, और एग्जाम्पल भी लेते थे। जैसे 2 से भाग में 9 से में करना होता था, तो 2 क्या है आपका भाजक है, जिसको इंग्लिश में डिवाइडर बोला जाता है। 9 क्या है, डिवाइडेंट यानी भाज्य। यहाँ पे हम लोग 2 चौक के 8 होता है, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। तो ये क्या है हमारा भागफल है, ये क्या हमारा घटाने का जो शेषफल है। अब हमें अगर 9 प्राप्त करनी है, भाज्य प्राप्त करना है, ठीक, और हमें ये चेक करना है हमारी भाग सही है कि गलत है, तो हम क्या करते हैं, फार्मूला हो जाता है हमारा क्या, भाजक गुणे भागफल, यानी भाजक कितना 2 इंटू भागफल कितना 4 प्लस हम क्या करते हैं शेषफल यानी 1 जोड़ देते हैं 8 प्लस 1 यानी हमारा 9। इसका हमने भाग सही कराया। ये थोड़ा सा हमने बहुत बेसिक आपसे बातें की है। ठीक, अब चलते हैं, देखिए आपको सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मान लो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रल x माइनस 1 अपान x प्लस 1 dx, ये लिखा है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि भिन्न क्या होती है, देखो वो अंश बट्टे हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे देखें अगर हम, यहाँ पे क्या x की घात क्या है, 1 है, x की घात क्या है 1 है, यहाँ पे भी क्या है x की घात 1 है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जब x की घात 1 है, यहाँ भी यानी घात हमारी का अंश की घात क्या, न्यूमरेटर की घात अगर क्या हो बराबर बड़ी हो
या बराबर हो। न्यूमरेटर यानी अंश, हर मतलब डिनोमिनेटर, ठीक, हर का मतलब डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की घात अगर बड़ी हो या बराबर हो इसके डिनोमिनेटर के, ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। टाइप दिखाते हैं, x + 1 भागे x - 1, ठीक, हाँ समझ में आई। अच्छा, ऐसे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ भाग करेंगे, कैसे करेंगे वो, हमारा मकसद क्या होता है भाग करते वक्त कि पहले हम टर्म को काटना है, ठीक। अगर हम एक बार ले जाए हैं भाग, तो इसका गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे, क्या आ जाएगा, x + 1 आ जाएगा, ठीक। और घटाएंगे माइनस, माइनस से कट गया, तो -1 और -1 मिलकर हो जाएगा क्या, -2, -1 और -2 मिलकर आ जाएगा -2। अब हम इसको अगर हम चाहें इस भिन्न को, जो आपका x - 1 था और बट्टे x + 1, इसको अगर हम चाहें तो क्या भागफल प्लस शेषफल बट्टे हर नहीं लिख सकते, आप कहोगे सर लिख सकते हो, यानी 1 प्लस क्या लिखते हैं, भागफल हो गया प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, -2 अपान हर कितना बाबू, x + 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 अपान x + 1। क्यों होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, वो माइनस होता है। देखो यहाँ देख लो, माइनस गुणे अगर प्लस होता है तो माइनस होता है, और माइनस गुणे और प्लस गुणे अगर माइनस होता है तब भी माइनस होता है, लेकिन अगर माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस होता है, और प्लस गुणे प्लस होता है तो प्लस होता है। तो आप देख क्या रहे हो, विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस होता है, समान चिन्ह का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम इसको चाहें, इसके स्थान पे देखो हमें क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 अपान x + 1 लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। तो हम देखो यहाँ क्या किए, i = इंटीग्रल लिखे 1 - 2 अपान x + 1, ऐसे लिखे dx, ओके, आई बात समझ में। अच्छा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्त, लिखेंगे 1 dx - 2, देखो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 1 अपान हो जाएगा x + 1 dx आ जाएगा, बात समझ में। तो इसका अगर आप कॉलन करोगे या समाकलन करोगे तो आप जानते हो, एक का समाकलन हमने बताया शुरुआत में बेस पार्ट 1 में, क्या होता है दोस्त, x होता है, कैसे होता है ये भी बताया है, तो वहाँ जाके देख लेंगे 2। अब देखो इसमें क्या है, इसको प्रतिस्थापन से लगाया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो x + 1 है, आप जानते हो यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं 1/x dx बराबर इंटीग्रल जो होता है क्या होता है बाबू, log x होता है प्लस c होता है, ठीक। क्यों c जोड़ा जाता है, इस सारी चीज़ों को मैंने बताया है, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एक इंडिफिनिट फ्रैक्शन है, क्या है, इंडिफिनिट फ्रैक्शन है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, log x + 1 होगा प्लस c हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन होता है। इसको क्या किया, कैसे किया, देखो मैंने यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ से जब आप प्रतिस्थापन करोगे तो यहाँ पे ऐसे होता है, जैसे आपका यहाँ पे अगर मैं करूँ 1/x + 1 dx को, तो आप जानते हो यहाँ पे x + 1 बराबर हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका अवकलन किया जाता है, dx बराबर तभी आपका dt आएगा। इसी में अगर वैल्यू रखा जाएगा सारी, तो इंटीग्रल 1/t हो जाएगा और dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो इस टाइप के फार्मूले में, यानी हो जाएगा ये log t और प्लस c, तब जाके आपका ऐसे होता है। ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसी सवाल को आपकी किताब में ऐसे नहीं लगाया है, अब आपकी किताब में कैसे लगाया है इसी सवाल को हम बताते हैं फिर से, ठीक। चलिए मिटाए बाबू, समझ में आया होगा, ठीक। चलिए आइए आपकी किताब में दिखाते हैं इसको कैसे लगाया है। आपकी किताब में क्या करता है, इसमें यहाँ पे देखो x - 1 है, ठीक। अगर बाबू हम इसमें क्या करेंगे, +1 जोड़ दें और -1 घटा दें ऊपर अंश में, कोई फर्क पड़ेगा, बोलो कोई फर्क पड़ेगा, पहले बताओ। तो आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा, आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा। अब हमारा मकसद क्या होगा, देखो इसको ऐसे लिखना है कि नीचे वाला कट जाए। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1 और ये माइनस और ये माइनस में हो जाएगा -2 अपान x + 1 dx, ठीक। अब कैसे लिखेंगे, कल मैंने रूल बताया था, याद करो, a + b + c पार्ट जो 2 मैंने पढ़ाया था, बट्टे d बराबर आप लिख सकते हो a अपान कैपिटल D + b अपान कैपिटल D + c अपान कैपिटल D, लिख सकते हो ना।
अब यही रूल लगाओगे, इतने पर हमने एक टर्म लिया, इतना बटे इतना, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल 2 अपान आपका हो जाएगा x प्लस 1 dx। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब ये आपका हो जाएगा 1 dx माइनस 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपान x प्लस 1 dx। अब बताओ ऐसा सवाल होगा कि नहीं जो मैंने लगाया था, ठीक? तो इस तरह से आपकी किताब में लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x हो जाता है माइनस 2 log x हो जाता है, चलो लिख देते हैं, नहीं तो कैसा लगाए नहीं। x माइनस 2 log क्या हो जाता है वो आपका यही x प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? चलिए इस सवाल को मिटाते हैं, एक अलग सवाल लेते हैं। फिर सवाल है आपका बाबू, क्या सवाल है दोस्त, इंटीग्रल x टू पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। ये आई बराबर मान लिया, क्या मान लिया मैंने? ये आई मान लिया, ओके। अब अगर देखो बाबू यहाँ ये क्या है, ये आपका अंश है, अंश मतलब न्यूमरेटर, ये क्या है हर, तो इसकी सबसे बड़ी घात। अच्छा पहले इसको जब भी देखो एक बार बताओ, जब ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे लिख लिया करो, चलो जोड़ो अरे सही, ठीक। मैं कहना ये चाहता था x टू पावर 4 अपान हम लिख सकते थे x स्क्वायर प्लस 1 dx, तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अंश की घात क्या 4 है और हर की सबसे बड़ी घात क्या 2, तो 4 इज ग्रेटर देन है 2 की नहीं, तो इसका मतलब क्या किया जाएगा, वो मैंने क्या बताया था, भाग किया जाएगा। मैंने क्या भाग किया जाएगा, यानी न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन होगा d या बराबर होगा d डिनोमिनेटर के, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे, फिर हम भाग पर प्लस शेषफल बट्टे हर वाला फार्मूला लगाएंगे और दिखाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 भागे, देखो जब ऐसे दिया हो तो आप ऐसे लिख लिया करिए, जब भी भाग किया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x टू पावर 4। अब हमने x टू पावर 4 को क्या करना है, अब प्रयास करना उसे काट दिया जाए। कैसे कटेगा, अगर हम भाग ले जाएंगे x स्क्वायर बार, तभी तो इसमें गुणा करोगे तो यहाँ x टू पावर 4 आएगा, इसी का गुणा इसमें 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर आएगा, और घटाओगे तो माइनस माइनस 1 कट गया, यहाँ पर आ गया माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ माइनस x स्क्वायर, अभी भी भाग जाएगी, तो आप बताओ कितने बार भाग जाएगी, -1 बार, क्योंकि आप इसमें अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस x स्क्वायर, इसका अगर इसमें गुणा करोगे तो -1, यहाँ पर देखो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यानी आपका प्लस 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो भिन्न को क्या लिख सकते हैं, भिन्न क्या थी, x टू पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ही तो था। इसको अगर मैं चाहूँ तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता, भागफल प्लस शेषफल, भागफल पहले भागफल कितना देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस शेषफल, शेषफल कितना बाबू 1 है, और बट्टे हर का मतलब जो आपका भाजक है, यानी इसको आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हो, ठीक। ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और सुनो, अगर इसको सॉल्व करोगे तुमको यही मिलेगा, देख लो सॉल्व करके, एलसीएम लोगे इतना आराम से आपको वही है, ठीक। अच्छा इसका मतलब सर हमको समझ में आ गया कि ये मिटा दे बाबू, मिटाए, चलो मिटा देते हैं। इसका मतलब सर हमको समझ में आ गया कि हम क्या करें, इसको ऐसे लिख लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, लिख लीजिए। इसको हम ऐसे कर दिए। अब बताओ जब डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस प्लस इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। आप कहोगे यस सर। अब देखो ध्यान से, इसको आप करोगे तो आपको पता होगा फार्मूला मैंने बताया, इंटीग्रल एक्स टू पावर एन डी एक्स क्या होता है बाबू, एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 और प्लस सी वेयर यानी इक्वल नॉट माइनस 1। तो ये बताओ आपका इस फार्मूले का एन बराबर क्या 2 है, तो क्या हो जाएगा बाबू आपका एक्स टू पावर 3 अपान 3 माइनस इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस। अब इसकी बात आएगी तो वह फार्मूला जब आप देखोगे तो वहाँ पर होगा इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स, इसके बराबर क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको फार्मूला में लिखवा देंगे, ठीक है, और प्लस सी। तो इसके मतलब इसके स्थान में क्या लिख देना है tan इनवर्स एक्स, किसके स्थान पे, इसके स्थान पे, इतना बराबर फार्मूला होता है इंटीग्रल का, यानी tan इनवर्स का जब आप इंटीग्रल करते हो क्या आता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आपका हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, सी जोड़ दिया जाएगा। सी क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, ये बात समझ में आ गई, ठीक। ये आपका उत्तर है। अच्छा, अब एक अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आपकी किताब में कैसे लगाया गया, इस चीज़ को भी मैं सिखा देता हूँ। क्वेश्चन है ये, आपकी किताब में ऐसे लगाया गया, या लोग लगाते हुए ऐसे x⁴ अपान 1 + x² dx, यही तो। अब क्या किया गया आपकी किताब में, इससे इंटीग्रल x⁴, हम बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, एक घटा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, 1 + x² होगा, ठीक। अब बाबू अगर मैं बात करूं इसको, तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, x⁴ -1 ऐसे कर लो, ठीक है, और +1 अपान क्या हो जाएगा, 1 + x²। यहाँ पे एक रूल आएगा, क्या, x⁴ घातांक में बताया था ना, होल टू पावर n, ऐसे होता है। x⁴ क्या होता है बाबू, mn होता है, बताया था ये सब चीज़ें। आप बताओ अगर मैं चाहता था इसको क्या लिख सकता था, 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर, बोलो लिख सकता था, इसको भी स्क्वायर कर सकता था। अब वर्गांतर का फार्मूला आ जाएगा, a² - b²। देखो हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आएंगी जो आपको परेशान करती है। देखो लिखा है, अब बताओ इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, इंटीग्रल लिख सकते हो इसको तोड़ के, x² - 1 इंटू अदर ब्रैकेट में x² + 1 हो सकता है, हाँ। अब बट्टे इसको आप x² + 1 ही लिख लो, ठीक, dx, यहाँ पे dx लगा दो, लगाया था, ठीक, प्लस, अब एक बट्टे इंटीग्रल लिख के 1/1 + x² बोल सकते हो dx। आप कहोगे सर कैसे तोड़े थे, यहाँ देखो रूल जो लिखा था a + b + c अपान, अगर d है तो ऐसे लिख सकते हो ना, तो इसको मैंने इतने बट्टे इतना कर लिया, और प्लस इतने बट्टे इतना, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो ये इससे आपका कट गया, क्या मिला बाबू, इंटीग्रल x² - 1 dx प्लस इंटीग्रल 1/1 + x² dx। अब बताओ इसको अलग करो क्या हो जाएगा, x² dx माइनस इंटीग्रल 1 dx और प्लस इंटीग्रल आपका यहाँ पे था 1 + x² dx। हुआ, तो ये सवाल था पहले, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ये बेटा बात समझ में आ गई। चलिए इसको मिटाते हैं। आप सोच रहे हैं सर ये जो फार्मूले लिखे थे फालतू का इधर ही है, उसका यूज थोड़ा दिखाइए आप। आइए दिखाते हैं आपको इंटीग्रल, ठीक। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल 1 - x² होल का क्यूब अपान x² dx। आई बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही दोस्त। अब देखो ध्यान से, अब इसको अगर ध्यान से देखो तो आप बताओ a - b, ए का स्थान में क्या एक है, बी का स्थान क्या है, x²। देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको। चलिए तोड़ देते हैं इसको अंदर। इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ए का क्यूब, मतलब एक का क्यूब करोगे तो एक ही आएगा। ए की पावर कुछ भी हो, A1 को पावर n हो तब भी आपका क्या होगा, एक ही वैल्यू आएगा, ये बात याद रखिए। जैसे 1 की पावर अगर 1000 कर दिया जाए तब भी उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक। यहाँ 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, माइनस साइन है, माइनस हो गया x² का होल क्यूब, क्योंकि b बराबर क्या है, x²। फिर -3ab, एक मतलब 1, b को मतलब आपको x² इंटू ब्रैकेट में 1 - x² होल बाई क्या आ जाएगा, x² क्या आ जाएगा, बोलो समझ में आया, ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ घातांक का रूप लगेगा, क्या बताया था, x⁴ होल टू पावर n, क्या होता है बाबू, x⁴ n, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, इसको लिख सकते हो क्या, 1/, और ये वाला रूल भी लगेगा a + b + c/d वाला जो भी बताया था, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/,
एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, फिर इंटीग्रल अब थोड़ा सा मतलब फास्ट कर रहा है, 2 स्टेप मार देंगे, ठीक। अब इससे क्या हो जाएगा, देखो घातांक का ये रूल लग जाएगा, क्या आएगा एक्स टू पावर 6 अपान एक्स का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा बाबू डी एक्स लिख लिया माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो समझ आ रहा, ये मिटा दें तब वो कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए, अब क्या देख रहे हो बाबू, अब देखो इसकी जो घात आपके नीचे है, तो अब एक रूल मैंने आपको कल बताया था, 1 अपान अगर एक्स टू पावर n है तो इसको ऊपर ले जाते हो तो ऐसे हो जाता है, होता है कि यहाँ पे आप जब ले जाओगे तो इंटीग्रल हो जाएगा एक्स टू पावर -2। अभी कोई n बराबर आपका -1 नहीं है बाबू, -2 है, इसलिए इसका क्या मतलब इस फार्मूले से एक्स टू पावर n+1 अपान n+1 से अवकलन किया जा सकता है ना, आप कहोगे यस सर, ठीक। माइनस, अब देखो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, कल मैंने बताया था एक्स टू पावर m अपान अगर एक्स टू पावर n है तो इसको क्या लिखा जा सकता है m माइनस n, तो यहाँ पर आपको घट जाएगा, देखो घट जाएगा 6 में से 2 घात है, ठीक है, एक्स टू पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा डी एक्स माइनस, अब देखो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कहोगे कट जाएगा मतलब, अब देख लो ना बेस समान है, 2 में से 2 जाएगा 0, एक्स टू पावर 0 मतलब क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना, 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर इंटीग्रल 1 डी एक्स, ये ब्रैकेट में काम करो, फिर माइनस इंटीग्रल हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये भी ब्रैकेट में, ठीक समझ में। अब दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही फार्मूला लगाएंगे एक्स टू पावर n+1, बताओ इसमें अगर एक जोड़ा जाएगा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एक्स टू पावर -1 आएगा, तो उसको अगर नीचे लाएंगे तो ये फार्मूला होता है ना कि माइनस में तो ऐसे हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस आएगा ये एक्स ऐसे, फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हो एक्स टू पावर 5 अपान 5, फिर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में, देखो इसका करेंगे दोस्त एक्स आ जाएगा, माइनस इसका करोगे तो एक्स का क्यूब बट्टे 3 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। अगर हम इसे लिखें तो -1/x माइनस एक्स टू पावर 5 अपान 5 माइनस 3x हो जाएगा, माइनस से 3 का गुणा कर दो एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको इस सवाल को लगाने में मज़ा आया होगा, बोलो समझ में आया होगा, बोलिएगा समझ में आया दोस्त, हाँ चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आप देखिए इसका भी इस्तेमाल आपको करना पड़ा, ठीक है। तो जो भी बाबू चीज़ें होती है ना समाकलन में, उसमें आपको इन सब चीज़ों का यूज करना पड़ता है, बस सोचिए कि आप पुराने जो फार्मूले पढ़े हैं उसको नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है राइट। और मैं आपसे कहूँगा कि इससे आप मैथ से मोहब्बत करो तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। ये जान कहते हैं ना दोस्त, फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो, इश्क खता है, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तो ये मैथ कब आएगी, जब इससे इश्क करोगे तो एक बार नहीं, जब 100 बार पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएगी। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो ये बात समझ में आपको आई होगी, है ना। तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद अगला जो हम पार्ट आपको बनाएंगे पार्ट 4, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम आपको सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिकल पे आधारित क्वेश्चन समझाएंगे तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी लिख देंगे, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, और आपसे मेरी एक ही मतलब रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी छोटी छोटी गलतियों को दूर करिए, है ना। इसलिए मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, और जिससे आपको मैथ से मोहब्बत हो जाए। तभी कहोगे कि खुशबुओं को मतलब फूलों की दुकानें खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो, इस खता है तो इसे एक बार नहीं 100 बार करो। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।